तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, और वो टॉपिक है कि अपने आलस को हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वो भी जड़ से, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जब तक आप आलस में रहोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे और आपकी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद होती रहेगी, जैसे कि अभी है, आलस में अभी आपकी हो रही है। जैसे आलस में आपको हमेशा अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होता रहता, और साथ में एक रिग्रेट भी रहता है कि यार मैं कोई भी कर्म नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। मतलब आप कर्म तो करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, यही आलस की वजह से। इसलिए कहा गया है कि आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। तो आज मैं आपको 4 टिप्स बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप अपना लेते हो तो यकीन मानिए आपका जो ये आलस है हमेशा हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगा। और इन 4 टिप्स को ही अपनाकर मैं एक हद तक अपने आलस को ख़त्म कर पाया हूँ। पहले मैं भी बहुत आलसी था, लेकिन अब मेरा आलस एक हद तक ख़त्म हो पाया हूँ। अब देखिए, पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हो पाया, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी इंसान को हो ही जाता है आलस। ठीक उसी तरह मुझे भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन एक हद तक मेरा मतलब ख़त्म हो पाया है आलस। तो मैं इन 4 टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो 4 टिप्स हैं, उनमें से पहला टिप्स ये है कि सबसे पहले आपको इरादा करना पड़ेगा, पक्का इरादा अपने आलस को दूर करने का। देखिए, एक बात तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल है कि जो भी जैसे आप काम करना चाहते हो, तो उस काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको इरादा बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिना इरादे के ही वो काम आपने करना चालू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक इसी तरह सबसे पहले आपको अगर आलस अपने दूर करना है, तो आलस को दूर करने की आपको कसम खानी पड़ेगी कि यार जो हो जाए अब मैं इस आलस को दूर करके ही रहूँगा। आपके अंदर जुनून होना चाहिए अपने आलस को ख़त्म करने का, और ये जुनून आपको अपने अंदर से खुद ही उठाना पड़ेगा, सोच सोच के। यानी कि क्या सोच के कि जो आप आलस में हो, आलस में आप कितना बेकार महसूस करते हो, आपकी जो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, सोचिए इसके बारे में। आपका अंदर से खुद ही आवाज़ आएगी, नहीं यार अब तो मुझे आलस को दूर करना है। तो सबसे पहले आपको ये पक्का इरादा करना पड़ेगा अपने आलस को दूर करने का। अब ये इरादा आपको कैसे करना है, कैसे अपने मतलब मन से जगाना है इस इरादे को, ये आप जाने। तो मैंने बस बता दिया है, आपको इरादा करना है तो आपको करना है। दूसरा जो टिप्स है वो है अपनी क्षमता अनुसार कर्म करना। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या मामला है। हमें कोई भी काम होता है तो हमें वो करने में आलस महसूस होता है, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से हम उस काम को ही नहीं करते हैं कि भैया जाओ पहली फुर्सत में निकल जाओ, हम अब काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो काम मुश्किल हमें लगता है। लेकिन असल में मुश्किल नहीं होता वो काम, आपको सिर्फ लगता ही है। अब देखिए, मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए मतलब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, और ये उदाहरण सभी लोगों के लिए है। मतलब इसी बात को, इस पॉइंट को कि अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करना, इस पॉइंट को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये उदाहरण है एक स्टूडेंट का। मतलब जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा। अब मैं उससे कहूँ कि चलो ठीक है, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा ना, क्या तुम 10 मिनट तक स्टडी कर सकते हो? तो वो कहेगा यार मतलब 10 मिनट तक तो कोई भी स्टडी कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि भाई चलो ठीक है, 10 मिनट स्टडी कर लो। देखिए, जब वो 10 मिनट स्टडी करेगा तो उसका फिर और करने का, और पढ़ने का मन लगने लगेगा आगे। कम से कम उसने कुछ किया तो कुछ। देखिए, एक बात मेरी कान खोल के सुन लिएगा, और वो बात ये है कि कुछ भी नहीं करने से अच्छा है कम से कम कुछ तो करिए। अगर वो स्टूडेंट 1, 2 या फिर 3 घंटे नहीं पढ़ सकता, कम से कम 10 मिनट तो पढ़ ले। जब वो स्टूडेंट 10 मिनट तक स्टडी कर लेगा तो उसे ये महसूस हो जाएगा कि यार स्टडी करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जो उसकी पहले ये सोच थी कि यार स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसी की वजह से उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसने 10 मिनट पढ़ लिया तो फिर उसका और पढ़ने में मन लगने लगेगा। उसका जो ये सोच है कि हाँ यार मुश्किल होता है, ये मतलब ख़त्म हो जाती है धीमे धीमे ये सोच। ठीक इसी तरह आपको भी करना है। आप कोई भी काम को अगर बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते हो, तो कम से कम उसे छोटे मतलब थोड़े समय के लिए ही कर लिए। कम से कम थोड़े समय के लिए जो आप कर लेंगे, तो कम से कम आपका एक हद तक आलस आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। जो मैंने आपको बताया पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तीसरा पॉइंट है हमारा मेडिटेशन करना। अब जो मैंने आपको इमेज दिखाई है, ये मेडिटेशन होता है। इस पोजीशन में आपको बैठ जाना है। इसमें ना ही आपने अपने शरीर को आपको बिल्कुल भी नहीं हिलाना डुलाना है, और अपने मन में कुछ भी नहीं आपको सोचना है। ये आपको 10 मिनट तक करना है। ठीक है, 10 मिनट तक जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका आलस पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो जाएगा।
आप ये करके देखिएगा, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप 10 मिनट तक आलस 10 मिनट तक मेडिटेशन आप कर लेते हो तो आपका आलस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और फिर आलस जब आप ख़त्म हो जाए तो जो भी आपको कर्म करना है वो आप अपना कर्म करिए, उतना जितना आप कर सकते हो अपनी क्षमता अनुसार, ठीक है। तो जो ये मेडिटेशन है ना, ये सेहत के लिए भी बड़ा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ये रिसर्च में भी ये पाया गया है कि जो इंसान मेडिटेशन करता है तो उसका मन शांत हो जाता है, अंदर से अच्छा महसूस होता है। अब जब आपको अंदर से अच्छा महसूस होगा, शांत आपका मन रहेगा, तो आपको आपके करीब आलस आएगा ही नहीं। तो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स, और वो टिप्स है अपने शरीर और मन को एनर्जेटिक रखना। देखिए, जब तक आपका शरीर और मन एनर्जेटिक नहीं रहेगा तब तक आलस आपके करीब रहेगा, वो आपका दोस्त बना रहेगा, वो आपका परछाई बना रहेगा। और परछाई जानती हैं कि कभी दूर होती नहीं है हमसे, वो हमेशा हमारे पास रहती है परछाई। तो ठीक आलस, जब तक हमारा शरीर और मन एनर्जेटिक नहीं रहेगा तो ये आलस हमारे पास ही रहेगा। तो अब इस मन को और शरीर को एनर्जेटिक रखने के लिए आपको सही कर्म करने पड़ेंगे। वो सही कर्म क्या है कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जितना आप कर सकते हो एक्सरसाइज उतना तो करो। सुबह उठिए, 30 मिनट 1 घंटे करिए एक्सरसाइज। इतना नहीं कर सकते, कम से कम 15 मिनट कर लिए। यूट्यूब में आप अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हो, गूगल में अच्छे अच्छे पोस्ट पढ़ सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, आप पार्क जा सकते हो, आप अपने घर की सफाई कर सकते हो। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको अंदर से आलस महसूस हो, बहुत ज़्यादा बेकार महसूस हो, तो आप बस एक बार अपने घर की सफाई करके देख लीजिएगा, फिर देखिए आपको अंदर से कितना ज़्यादा महसूस होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब भी मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा बेकार महसूस होता है, बस मैं अपना कमरा साफ़ कर लेता हूँ, मुझे अंदर से अच्छा महसूस होने लगता है। और यही आप भी करिए, देखिएगा आपको कितना ज़्यादा अंदर से अच्छा महसूस होगा। तो जितने भी काम हैं, ये जो मैंने आपको बताया, ये आपको करना है। इन सब को करने से आपका जो शरीर है और मन है एनर्जेटिक रहेगा। देखिए, जब आपका शरीर और मन एनर्जेटिक नहीं रहता है तो आपके अंदर उत्साह भी नहीं रहता है, आपको कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आता है, आपको हर काम में करने में एक बोरियत महसूस होती है। अंदर से आता ही नहीं है ना कि यार इस काम को करना है, कुछ मज़ा ही नहीं मिलता किसी काम को करने में, अगर आपका शरीर और मन एनर्जेटिक नहीं है तो। और आलस आपसे कोसों दूर भागेगा। देखिए यार, एक बात तो बिल्कुल कन्फर्म है कि जो आपका आलस है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक आप इसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करोगे। आप सोचते हो कि यार चलो आज या कल कभी ना कभी तो ये आलस ख़त्म ही हो जाएगा, मैं कभी ना कभी तो इस आलस को ख़त्म कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आपको इस आलस को खुद ही ख़त्म करना पड़ेगा। ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। जब तक ये आलस आपके करीब है, आप कभी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते हो। यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको आपको दूर करना पड़ेगा। आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि इस आलस को मुझे दूर करना है। यार देखो, आप कितने समय से आलस में हो, मुझे भी मालूम है। बहुत इंसान आज के ज़माने में जो 80% लोग हैं इस दुनिया में, वो सब आलसी हैं। और आलस में होने के कारण उन्हें अंदर से बहुत बुरा महसूस होता है, गिल्टी महसूस होता है, यही आलस की वजह से, क्योंकि वो कोई कर्म ही नहीं कर पा रहा है। करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो मैंने जो 4 टिप्स बताए, अगर आप इसको अपना लेते हो तो आप आलस से पूरी तरह मुक्त हो सकते हो। जो 4 टिप्स हैं मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख भी दूंगा ताकि आप अच्छे से पढ़ लो। तो जो पहला टिप्स है वो इरादा करना कि मुझे जो भी हो जाए मुझे आलस को ख़त्म करके रहना। जो दूसरा टिप्स है वो है जितना अपनी क्षमता अनुसार आपको कर्म करना है। ज़्यादा किसी आप काम को नहीं कर सकते, कम से कम उसे उतना तो कर लीजिए जितना आप कर सकते हो। तीसरा है मेडिटेशन करना है 10 मिनट। 10 मिनट जब आप मेडिटेशन कर लोगे तो आपका आलस कोसों दूर भाग जाएगा और आप फिर आराम से कोई भी कर्म कर सकते हो। चौथा है अपने शरीर और मन को एनर्जेटिक बनाना, और शरीर और मन को एनर्जेटिक बनाने के लिए आप जो मैंने कर्म बताए हैं आप उसे करिए। आज की वीडियो में दोस्तों बस यही है। अगली वीडियो में इससे भी और अच्छा टॉपिक होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर दबा दिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल फ्री है और साथ में आपको लाइक भी कर देना। आपका एक लाइक